आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16 जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि हमारा जो महेंद्रगढ़ शहर है उसे पहले से ही उसके पीछे पिछड़ा हुआ लगा हुआ है और अब जो हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाट पाली में स्थित है उसमें कुछ नया हो रहा है, जिसके प्रति जो यहाँ के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। तो उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने क्यों धरना प्रदर्शन किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए सभी, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस कारण के लिए इन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है, क्या इन्हें नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर इनसे बातें करते हैं। देखिए आप। मजदूरों का शोषण बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। तो बात करते हैं हम इनसे। मलिक को बाहर करो, क्रिमिनल को बाहर करो, वीसी को बाहर करो। वीसी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वीसी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। राजेश मलिक तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। राजेश मलिक को बाहर करो, राजेश मलिक को बाहर करो, राजेश मलिक को बाहर करो। वीसी को बाहर करो, वीसी को बाहर करो। भ्रष्टाचार को बाहर करो, भ्रष्टाचार को बाहर करो। से बात करते हैं। जी बताएं, किस प्रकार से क्या मांगे हैं, क्यों आपने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे? देखिए, मेरा नाम विनोद सिंह है, पाली का मैं बाशिंदा हूँ। और जब से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांव की दोनों पंचायतों ने फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड 550 एकड़ आसपास ज़मीन, कुछ ज़मीनों के लेके इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, लोगों की, क्षेत्र की, सब ग्रामीणों की एक भावना थी कि इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास, चहुमुखी विकास होगा। शायद शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के, इस तरीके के यहाँ पर बड़े प्रलोभन और वादे किए गए थे हम लोगों के साथ में। तो सभी गाँवों ने खुश होकर ये कहा था कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे लिए बहुत बड़ा सौगात यहाँ पर साबित होगी। लेकिन हुआ हमारे साथ उल्टा। इतने समय बीतने के बाद में हमारे गांव के किसी भी बंदे को यहाँ स्थायी तौर से जिस तरीके ग्राम की ज़मीन गई है नहीं लिया, जमींदारों की ज़मीन गई किसी को नहीं लिया। उसके बावजूद यहाँ पर जो भी ग्रामीण नौकरी लगते हैं टेम्परेरी बेस पे, 4th क्लास पे या डीसी रेट पर, उनको आए दिन उनका शोषण किया जाता है, उनका घर का काम कराया जाता है, उनको गालियाँ दी जाती हैं, उल्टे पुल्टे सवाल किए जाते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से मैं कहूँ कि मानसिक तरीके से सतर से उनका शोषण किया जाता है। हर समय वो प्रेशर में रहते हैं। और आज तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर सभी, कल जो सिक्योरिटी गार्ड थे, लेबर थी, जो भी थे, उनको वीसी ने ये बुला के पूछा है कि एक परफॉर्मा तैयार कराया कि आप लोगों को मैं परेशान करता हूं। जबकि उस परफॉर्मा में, अगर मैं इंक्वायरी के तौर पे उन परफॉर्मा को साबित करने के लिए कहूं, तो उस परफॉर्मा में ये साबित किया गया है कि सभी गार्ड और लेबर ने ये लिखा है कि हमारे बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये साबित होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सभी मजदूरों का बहुत भारी शोषण हो रखा है। दूसरा, यहाँ पर वीसी की बात करूँ तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बहुत बड़े लार्ज स्केल से जब से ये आया है, इसने भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं किया। ना ग्रामीणों को, जिन लोगों को गोद लिया है, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य का कभी ध्यान रखा, ना ग्रामीणों को कभी बैठक बुलाई, ना ग्रामीणों का कोई सहयोग किया। उल्टा भवन निर्माण के अंदर बनते बनते छतें गिर जाती हैं। तो उससे एक अंदेशा होता है कि आने वाले भविष्य में हमारे क्षेत्र के, बाहर के जो भी हमारे देश के बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होगा। ये यहाँ पर निश्चित हो चुका है, क्योंकि उसके फोटोग्राफ दे सकते हैं हम, बनते बनते इस तरह ज़मीनें गिरने। दूसरा, यहाँ 10-20 गाँव के बीच में सर्कल में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। उन गाँव के चारों तरफ जो कुओं पे लोग रहते हैं, गाँव जहाँ पानी पीने की व्यवस्था होती है ट्यूबवेलों से, वो पानी सूख चुका है। क्योंकि यहाँ पर 200-2500 ऐसे बोरवेल हैं जिनके अंदर 25 से 30 हॉर्स पावर की बोर जो 24 घंटे चलती है भवन निर्माण के लिए। उसके लिए स्वयं मैंने खुद जाके 1 साल पहले वीसी साहब को चेताया था, वीसी साहब आप बोरवेल की पानी की जो व्यवस्था है वो नहर से कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर पलायन करना पड़ेगा, हमारे पास पानी की भी सुविधा नहीं रहेगी। नदी की एक रास्ता था, उसको ये इन्होंने दीवार कर दी। कभी भी यहाँ आपदा आ सकती है पानी की, अगर कोई बाढ़ आ गया तो दोनों गाँव, यहाँ 3-4-5 गाँव का एक बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसी तरीके पे वीसी और एक उसका चहेता राजेश मलिक, जो एक बहुत बड़ी सांठगांठ कर रखी है। अभी ताज़ा ही हाल में एक बहुत भ्रष्टाचार की मैं बात कहूँ तो इन लोगों ने जो 200 वैकेंसी जो ओपन हुई थी ऑनलाइन, उसके अंदर लगभग 100 वैकेंसियों में से 80 वैकेंसी इन्होंने अपनी जाति के लोगों को भर लिया। जहां पैसे का, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, अपनी चाचा, ताई, मामा, फूफी, ऐसे लोगों को इन्होंने भर्ती कर रखा है। इस भर्ती घोटाले को लेकर हम ये बात रखना चाहते हैं, किसी भी निष्पक्ष जांच एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा,
यहाँ पर कोई भी ऐसी एक भी वीसी के तरफ से क्षेत्र को 1% भी फायदा नहीं हुआ यहाँ पर। इसलिए आए दिन यहाँ पर जो कुछ साथी बैठे हुए हैं जो इस यूनिवर्सिटी से कार्यरत थे, टेम्परेरी बेस पे थे, अपनी रोजमर्रा की दिहाड़ी करके यहाँ पर काम चलाते थे, वो भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं। गांव के लोग बैठे हैं। हमने कई सालों से इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो घोटाले होते हैं, जो गैरकानूनी धंधे होते हैं, वीसी साहब के रसोई घर में देखिए शराब की बोतलें हैं। वीसी साहब के मैं निजी अगर उस पर सीधी सीधी कड़वी बात कहूँ तो सरकारी पैसे से जहां हम हर रोज़मर्रा की रेजर से सेविंग करते हैं, वो 20, 30, 50, 100 रुपये का आता है, ये 800 रुपये की रेजर का इस्तेमाल करता है और वो बिलिंग होती है सरकारी से, उसी से खाना खजाना इनका घर व्यवस्था चलती है। तो इस तरीके से हर चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर, इस वीसी से, इस प्रशासन से, इसके अंदर जो भी कार्रवाई है वो बिल्कुल भ्रष्ट है और नाखुश है यहाँ के लोग। इसीलिए आज मैं कोरोना की बात करता हूँ। कोरोना जैसी महामारी में जहां पूरा देश, पूरी सरकार, हरियाणा और देश की सरकार है, पूरा विश्व इस बीमारी से ग्रसित है, लेकिन ऐसी बीमारी में भी जहां हमें घर में होना चाहिए था, लेकिन ये पीड़ित लोग इस धरने पर बैठे हैं। हम डिस्टेंस, कोरोना के अंदर जो सैनिटाइजर सभी का इस्तेमाल करते हुए, पूरा पालन करते हुए इस धरने पर बैठे हैं। कल तो हमें धमकियां दी जा रही थी बीसी के हिसाब से, मैं टेंट को उखड़वा दूंगा, मैं आप पे मुकदमे दर्ज करा दूंगा। हमने बीसी साहब को चेता दिया, प्रशासन को चेता दिया, हमें फांसी भी टूट जाए, हमें जेल भी हो जाए, लेकिन हम इसका जो आवाज़ है उसको उठाने का काम रखेंगे और इस वीसी साहब को इसको सबक सिखा कर रहेंगे। तक जा चुकी है। सीआईडी के भाई हमारे बराबर निरंतर संपर्क में, वो कह रहे हैं आपकी बात को सरकार के माध्यम में रखा जा रहा है। तो हम यही बार बार गुहार करते हैं कि हमारे मजदूरों का शोषण हो और जो लोग कर्मचारी यहाँ बाहर किए गए हैं उनको सहज समान नौकरी दी जाए और इन पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो, सख्त से कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचार ना हो, ऐसे दुष्ट लोगों के जो हौसले वो बुलंद ना हो। यही सब हमारी मांगे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस प्रकार से आपकी मांगे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, वो सिर्फ यहाँ लोकल जो मजदूर हैं उन्हीं का हो रहा है या जो बाहर से भी कोई जो परमानेंट हैं उनका भी कुछ इस प्रकार से हो रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सटीक सवाल पूछा। यहाँ तो हो ही हो रहा है और कल तो ये एक और धमकी दे रहा था कि जो गार्ड हैं, माली हैं, लेबर है, सफाई कर्मचारी है, इनको सबको मैं बाहर कर दूंगा, जो भी थोड़े बहुत हैं मैं बाहर से रोज तक अपने रिश्तेदार, अपनी कम्युनिटी तक के भी स्वीपर बना दूंगा। ये किसी कानून में नहीं लिखा होता, ये खुद कह रहे हैं कि किसी कानून में नहीं है कि इसकी कम्युनिटी का स्वीपर नहीं बन सकता, गार्ड नहीं बन सकता, मैं अपने क्षेत्र के गार्ड लेके आऊँगा। अब रही बात कि किस आदमी के साथ शोषण हो रहा है, यहाँ लोकल तो हो ही हो रहा है। जो स्थायी कर्मचारी हैं वो दुखी लोग हैं। कई जो ऊंचे ओहदे पर कर्मचारी थे वो रिजाइन देकर चले गए हैं, लेकिन वो चुपचाप रह जाते हैं क्योंकि उनकी बात उठाने वाला कोई नहीं है, उनकी पैरवी करने वाला लोग नहीं है। ये धमकी देते हैं, हर बात में महिला छेड़ने का तरीके का मुकदमा लगाकर डराने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप को कहते हैं हमारी सरकार थी, हमारी सरकार है और जो कोई आगे भविष्य में आएगा वो भी हमारा ही होगा। इसलिए आप हमारा नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पैसे का लेन देन करके सांठगांठ कर लेते हैं, ये मंत्री संतरियों प्रशासन से अपनी सांठगांठ करते हैं, अपना बीच बचाव करके ये अपने आप को यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं कि आपका कोई बोलबाला नहीं है, आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, हम जो करेंगे वही फाइनल है। बहुत बढ़िया आपने बताया जिस प्रकार से। अब ये बताएं, जब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई थी, जब आप लोगों के गांव ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो लैंड इनको दी थी, तो ऐसी कोई आपने नहीं रखी शर्त कि भाई 2-3% हमें आरक्षण मिले, हमने यहाँ पे फ्री ज़मीन दी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनी है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कुछ 2-3% आरक्षण मिले जहाँ पे पढ़ाई में भी फ़ायदा हो और यहाँ के जो निजी लोग हैं उनको भी काम मिले, इस प्रकार से कुछ नहीं करवाया आपने? आपकी बात बिल्कुल सही है। जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पंचायत के माध्यम से ज़मीन दी जा रही थी, उस समय दरअसल बात ऐसी हुई कि हमारी पंचायत थी वो अनपढ़ थी और जो अधिकारी थे उन लोगों ने और राजनीतिक लोगों ने ये बात रखी कि मानव संसाधन मंत्रालय ठाकुर अर्जुन सिंह थे, उनके माध्यम से भी हमें आश्वासन दिया था कि दोनों गांव ये ज़मीन दे, बहुत अच्छी ज़मीन है, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी और आपको भविष्य में नौकरियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आपका पूरा भला होगा। लेकिन हमें ऐसा कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला, ये हमारा दुर्भाग्य था। वो सबसे बड़ी कमी मैं हमारी पंचायत का था, वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम जो पंचायत के नुमाइंदे थे वो अनपढ़ थे और उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और गांव के सामने ऐसा ये प्रस्ताव नहीं हुआ। अगर गांव के सामूहिक अगर इस तरीके से होती, गांव अवश्य उस प्रस्ताव को पढ़ता और ऐसी जो कंडीशन होती उस पर हम कंडीशन को लागू करवाते। ये बहुत बड़ी बात आपकी। ये आप लोगों ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन दी, तो आप लोगों ने किसके कहने पे ये किया था कि भाई हम यहाँ पे फ्री ज़मीन दे रहे हैं? देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय था,
यहाँ पर 3-4 सेंट्रल यूनियन के वीसी थे, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने खुद स्वयं सिफारिश करी थी, गांव वालों को, लोगों को भी समझाया था, लेकिन प्रस्ताव के समय हमारे को एक पर्दे के अंदर, एक कमरे के अंदर, चाहे वो डीसी साहब हों, चाहे सरकार हो या यहाँ के स्थानीय विधायक हों, उन सब की वजह से ये गलत हुआ है। उन्होंने इस चीज़ पे कोई पैरवी नहीं की। लेकिन मैं एक संशोधन के रूप में एक बात कहना चाहता हूँ कि आज भी हरियाणा सरकार ने एक नियम लागू किया है कि प्रदेश के युवाओं को 75% पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर रोजगार मिलेगा। तो मेरी भी यही मांग है, उसी पैटर्न पे हमारे दोनों गांव को भी, उसी पैटर्न पे 75% रोजगार हमारे दोनों गांव को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने जमीन दी है, इसलिए हमारा हक बनता है कि कल ना हुआ ही जो बात हुई है वो आज लागू होनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है। किस प्रकार से क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? देखिए जी, यहाँ पर वीसी है और क्या नाम है, राजेश मलिक है, इन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है। हमारे जितने भी हैं, जो भी हमारे गार्ड हैं, जो माड़ी में हो, गार्ड में हो, सुपर हो, बेचारे गरीब तबके आदमी हैं, वो उनको रोज़गार मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने, एक राजेश मलिक है, ये अपनी मनमानी करता है। किसी के पास कोई फ़ोन आ गया तो उसको हटा दिया जाता है, कोई गलती से यहाँ से कोई गेट पा गया तो उसको हटा दिया जाता है। ऐसे ऐसे करके इन्होंने हमारे बहुत घने बच्चे हटा दिए हैं। मेरी दरख्वास्त यही है कि जो पीछे हटाए हुए बच्चे और अब हटाए हुए बच्चे, उन सभी को लिया जाए, अरे राजेश मलिक को बाहर किया जाए, हमारी यही मांग है। बहुत अच्छी बात आपने इससे सुना है मैंने जहाँ तक कि इससे पहले कोई वीसी एक आया था जो यहाँ के लोगों का भला करता था। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। वीसी रणजीत नाम था, बहुत बढ़िया आदमी थे वो, हर गांव फौजी आदमी थे, हर गांव में जाते भी थे, बाबा जयराम दास पे जाते थे और जितने भी गार्ड थे उनसे मिलते भी थे, बहुत अच्छी तरह से बात करते थे। मैं तो उनका फ़ैन था, सच्चाई बताऊं तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन कुछ सरकार के कुछ आदमी थे, कुछ और थे, उन्होंने उसको यहाँ पर धरना दे देकर उसकी नहीं सुनी और उसको यहाँ से जाना पड़ा। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो अब जिस प्रकार से वीसी साहब हैं वो यहाँ के ना तो लोगों की सुनते हैं और ना ही यहाँ का जो लोकल एरिया है उसका। ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये बिल्कुल सरेआम जाटवाद हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्या नाम है, राजेश मलिक है, इसने अपने, ये तो खुद आया, ये तो खुद के नाम अपराधी है, इस पर धाराएँ लगी हुई हैं, इसको औरत का छेड़खानी करने की धारा लगी हुई है, साफ लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास प्रूफ है। ये आया और इसने अपने घरवाली को भी लगा दिया और रिश्तेदार थे उनको भी लगा दिया। ठीक है, ऐसे करके ये जातिवाद तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब यहाँ पर सीधी बात यह है कि सिर्फ पैसे दे के यहाँ पे अपनी नौकरी फिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सिफारिश भी करते हैं और जातिवाद भी करते हैं, हर बात करते हैं, इसमें कोई। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हो, बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं, किस प्रकार से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, किस प्रकार से ये स्टार्ट हुआ, लोगों ने क्यों किया, इसके बारे में जानते हैं कुछ। सर, ये जो हमारे वीसी हैं यहाँ, ये भ्रष्टाचार वीसी हैं। इन्होंने, हमने देखा है, मतलब हर महीने में इनकी 8,000 दाढ़ी बनाने, शेविंग बनाने की ब्लेड इनमें यूनिवर्सिटी के खाते में आती है। जो पैसा लग रहा है वो यूनिवर्सिटी का पैसा है, इनके निजी पर्सनली से कोई खर्चा नहीं है इनका। ये सब यूनिवर्सिटी का पैसा यूज़ कर रहे हैं। किचन, अब महामारी के अंदर किचन बंद है, बंद होनी चाहिए, और इन्होंने अभी वो किचन चला रखी है जो गेस्ट किचन है, वो उसमें खाना बनता है, जो भी पैसा लगता है वो यूनिवर्सिटी का लग रहा है, उसको यूज़ ये कर रहे हैं। और इन्होंने अभी जो भर्ती करी है उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। अपने ज़्यादातर रिश्तेदार लगाए हैं, कोई चाचा लगाया है, कोई भाई लगाया है, कोई भाणजी लगाई है, कोई भतीजी लगाई है, ऐसे बड़ा घोटाला करा है। सबसे पहले इन्होंने राजेश मलिक को लगाया यहाँ, जो सिरसा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनके ऊपर वहाँ धाराएँ लगी हुई हैं 323, 506 और 509, और उनके ऊपर वहाँ जांच थी। जब उनकी जांच वहाँ पूरी नहीं हुई, उससे पहले इन्होंने उसको भर्ती कर दिया। यहाँ इंक्वायरी पेंडिंग है वहाँ उनकी। फिर यहाँ आने के बाद इन्होंने क्या किया, राजेश मलिक ने, मोनिका मलिक इनकी मिसेज है, उनको यहाँ भर्ती कर दिया लॉ डिपार्टमेंट में। अभी LLB की क्या है कि LLB में अभी क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई है, 6 महीने से उनको लगा रखा है, रेगुलर लगाया है, और यूनिवर्सिटी उनको पैसे दे रही है, फ्री की तनख्वाह दे रही है। जबकि जो यहाँ कर्मचारी है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी 1.5, 2 महीने से तनख्वाह रोक रखी है। और इनके जो किचन है वीसी साहब की, हमने देखा है, उसमें हमारे पास वीडियो भी आई है। वहाँ शराब की बोतलें, महंगी बोतलें, जिनका रेट 5-5 हज़ार रुपये है, 2,500 रुपये की बोतलें हैं, वो किचन में उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है।
तो ये जो है ये यूनिवर्सिटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने ज़मीन इसलिए दी थी कि इलाके का भला हो, ये शिक्षा का संस्थान है। जब क्रिमिनल आदमी यहाँ इसने भर्ती करा है राजेश मलिक को, तो ये जनता को, स्टूडेंटों को ये क्या पढ़ाएंगे। तो ये हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इन दोनों आदमियों को जल्दी से जल्दी बाहर करें और इनके ऊपर इंक्वायरी चलाएं। और अगर इनकी इंक्वायरी के अंदर 100% मेरा ये दावा है कि ये तो किस प्रकार से बाबा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ जी, धन्यवाद। और मेरा नाम महिपाल है, गांव लाउन से हूँ और करीब मैं CPWD डिपार्टमेंट में 10 साल से यहाँ काम करता हूँ जी। लेकिन जब तक ठेकेदार का काम होता है, जब तक करते हैं, उसके बाद में हमने दूसरा काम देखना पड़ता है। और उस पर भी ये इतना प्रतिबंध लगाते हैं कि अपनी मनमर्जी से काम करवाते हैं। जैसे हमारा काम का एक्सपीरियंस है, अब मैं डिपार्टमेंट में हूँ, मालिकी में सुपरवाइज़र था, तो इन्होंने क्या किया कि भाई हमने कहा कि भाई हमारे पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि बोला कि भाई काम करते रहो। हमने मीडिया के माध्यम से ये बात उछाड़ी। अब भाई कोरोना तो सब जगह है, बच्चे तो हमारे भी हैं, लेकिन मीडिया के अंदर से हमने ये बात उछाड़ी तो अगले दिन हमारे को यहाँ से नौकरी से हटा दिया गया, हमारी गेट पे एंट्री बंद कर दी गई और मार्च महीने के बाद से हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही। और जो मेरे भाई बैठे हैं यहाँ भी, मेरे साथ में यहाँ भी बैठे हैं, उनको तो उनकी कोई सिफारिश नहीं हुई, यहाँ बैठे हैं, जिनकी सिफारिश थी उनको वहाँ दोबारा फिर लगा लिया गया। तो मेरा कहना यह है कि भाई इस BC को और इस राजेश मलिक को यहाँ से जल्दी कैसे भी करके इसको यहाँ से हटवाओ दोनों। आपकी यही मांग है कि जो ये VC है और जो ये राजेश मलिक जी हैं, ये सही काम नहीं करे, भ्रष्टाचारी हैं, इनको हटाया जाए। दूसरी बात एक और, यहाँ पर हरियाणा में कहीं पर भी 200 रुपये, 216 रुपये कहीं पर भी रेट नहीं है। जो लेबर यहाँ काम करी उसको 216 रुपये दे रहे हैं, किसी को 217 दे रहे हैं, किसी को 233 दे रहे हैं पर डे के, जबकि कम से कम 338 रुपया तो दिन का गवर्नमेंट ने रख रखा है। नहीं, पंचायत का बताता हूँ मैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 605 रुपये है। और आगे से हमें भी यही, अगर ये है कि हमारा भी पीछे तक का हिसाब जो ये ले रहे हैं, उसी जगह हम काम करते हैं, उसी जगह दूसरे माड़ी काम करते हैं, उनको 605 मिलते हैं, मेरे इन भाइयों को 216 रुपये मिलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? तो ये सिर्फ यहाँ के लोकल होने का आपके साथ दुरुपयोग हो रहा है कि भाई इनको तो कम पैसे दो और जो दूसरे काम करें, जो परमानेंट हैं या उनके जानकार हैं, उनको वो पूरे पैसे देते हैं। पूरे पैसे देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें समय दिया, जिस प्रकार से हमने बात की। दोस्तों, धरना प्रदर्शन चला हुआ है और हमारी आशा यही है कि इनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, जो ये चाहते हैं वो किया जाए, जो सही है वो किया जाए। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।